बस खून के बदले खून होना चाहिए। कह रहे हो उसके गोली लग गई, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। जब तक तो मैं पहुंचा तो ख़त्म हो गया था। उन्होंने भर्ती नहीं कराया, जब उन्होंने गोली मारी है ना उस पे, तो वो भागा है उधर से। कि कब मिला था, कैसे मुलाकात हुई थी उन लोगों से? 2024 में जब आलम ने अपना काम खोला था, सट्टे का जो सट्टा होता है, पर देखते हैं पकड़ा जाए। हम तो चाहते हैं, तो उसकी लोकेशन अब नहीं पता चल रही है। सीने पे लगी तो ऐसे दबा के ना सीधा उधर से भागा। रोहित भागते हुए हॉस्पिटल गया था, बस ये दिखा है, ये नहीं दिखा कि गोली कहाँ कैसे मारी। घर में मारी है गोली। तो नशा करवाया, नशा करने के बाद उसको पीछे से बार कर दिया। न वो गया था रिक्शे में लेके, और जिनने मारी थी वो भी गए थे हॉस्पिटल तक, वो भी गए थे, फिर वो भाग गए वहाँ से। आलम ने और पंखा ने उसे मारा होगा। अभी तो कुछ नहीं करी, बस एक को पकड़ रखा। पता था रोहित को कि उसको खतरा है उन लोगों से, फिर वो क्यों गया उनके साथ? आकाश नाम का लड़का था, वो लेके चला गया और सुबह पता चला उसके गोली मार दी। हमने तो उसकी कई फोटो देखी हैं, पिस्टल के साथ, कट्टे के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के रोहिणी में मौजूद हूं। देखिए यहाँ से एक बहुत ही हैरतअंगेज़ मामला जो है वो सामने आया। देखिए यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। ये रोहित की मां है जो यहाँ पर मौजूद है, मगर ये पूरा मामला जो है, हालाँकि वो रोहित जो है वो रोहिणी में रहता था, मगर ये पूरी वारदात को अंजाम जो है वो जहांगीरपुरी में दिया गया था, जहांगीरपुरी के H ब्लॉक में। और अब यहाँ पर परिवार वाले से जुड़ेंगे और आखिर रोहित की किसी से क्या दुश्मनी थी और उसको किस तरीके से आप देखेंगे तो गोलियों की बौछार उसके ऊपर कर दी गई। ये तमाम जानकारी जो है यहाँ पर परिवार से लेंगे, तो खबर को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपका क्या नाम? मेरा नाम नेहा। आपने तक की क्या लगा? मैं माँ हूँ उसकी। हाँ, उनका क्या नाम? रोहित नाम था। उम्र कितनी? 20 साल। तो वो काम मतलब जहांगीरपुरी में वो क्या करने के लिए गए थे? दोस्त लेके गए थे उसको। दोस्त लेके गए थे घर से बुला के? हाँ, क्या करने के लिए गए थे ये नहीं पता? उन्होंने बताया हो जब वो घर से निकल रहे होंगे तो उन्होंने बताया नहीं कि क्या करने के लिए? से घूमने के लिए। पहली बार गए थे वो उधर उस साइड में? नहीं, जाता रहता था। उनसे उनकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? कोई दुश्मनी नहीं थी। किसने मारा कुछ अभी आपको पता चला कि किसने उन पे गोली चलाई थी? जिसने गोली चलाई थी एक तो जेल में, दो फरार हैं। कितने लोगों ने मारी थी? 3 लोग थे। 3 लोगों ने मारी थी, तो एक पकड़ा गया है। उसने कुछ ऐसा बताया? आप गए हो पुलिस स्टेशन, आपने कुछ बयान वगैरह सुना? अब कल जाएंगे, कल पूछेंगे क्या बताया क्या नहीं बताया। आज पकड़ा गया है। हाँ जी। बाकी 2 फरार चल रहे हैं। हाँ जी। और वो जो दोस्त थे उन्होंने अस्पताल में उनको कब भर्ती कराया था? उन्होंने भर्ती नहीं कराया, जब उन्होंने गोली मारी है ना उस पे, तो वो भागा है उधर से। हाँ, गोली लगी तो इधर ऐसे सीने पे लगी तो ऐसे दबा के ना सीधा उधर से भागा। फिर आधी दूर से उसने रिक्शा लिया। रिक्शे के बाद फिर उसने हॉस्पिटल पहुंचा। वो पीछे पीछे भागे आ रहे थे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद 10 मिनट वो उधर लिटा दिया। लिटाने के बाद दम टूट गया। मतलब वो अपने आप ही अकेला गया था? उसके दोस्त वगैरह नहीं थे उसके? दोस्त थे साथ में। दोस्त थे साथ में? कितने दोस्तों के साथ गया था वो? 2 ही 3 थे। 2-3 ही थे। और अब वो इस वक्त वो जो दोस्त है रोहित के, वो कहाँ है? एक जेल में है, 2 फरार हैं। मतलब दोस्तों ने ही मारा है? दोस्त तो नहीं मारा है। जो उसको घर से बुलाकर लेके गए थे उन्हीं दोस्तों ने मारा है? घर से बुला के नहीं लेके गए थे, मतलब अब यार दोस्त होते, चलो घूमने चलते, ऐसे गए हैं। मतलब कब से जानता है रोहित उन दोस्तों को? कब, कितने सालों से उनकी दोस्ती? अब गली मोहल्ले के होते हैं तो जानते तो हैं ही एक दूसरे को। मतलब यहीं आसपास ही रहते हैं वो, रोहिणी में ही? मतलब उन्होंने कुछ ऐसा बताया हो कि मतलब क्यों मारा उन्होंने रोहित को? क्या दुश्मनी रही कि अचानक से चाकू से गोली से मार दिया? कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई दुश्मनी नहीं। उसको नशा करवाया, नशा करने के बाद उसको पीछे से वार कर दिया। मतलब वो लोग नशा करते थे जो रोहित के साथ रहते थे, वो नशा करते थे? नशा पता नहीं करते थे नहीं करते थे, इसको नशा करवाया, उसके बाद मारा। नहीं तो मरने वाला नहीं था। 4-5 लोगों को ऐसे ही हरा देता था अकेला। ये कौन से हॉस्पिटल में लेके गए? मतलब कब गया था वो हॉस्पिटल में? कब आपको लोगों को पता चला था? हॉस्पिटल का नाम तो मुझे याद नहीं है। कल किस टाइम वो घर से निकला था और कब वो फिर आप लोगों को इस बारे में पता? 4 बजे उसके दोस्त बुलाने आए, कह रहे आंटी और ना रोहित को गोली मार दी। चलो ख़त्म हो गया। आपको अस्पताल नहीं पता? और अभी तक आप ये बताइए पुलिस ने क्या कुछ इस बारे में कार्रवाई करी? अभी तो कुछ नहीं करी, बस एक को पकड़ रखा है, कुछ नहीं करी कार्रवाई। कौन से थाने में केस गया? थाने का नाम नहीं आ रहा है, ये जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी। SHO वगैरह आप लोगों को पता हो कि कौन इस केस की तहकीकात आई हो? नहीं, पर मैं वहाँ पे गई थी थाने में, तो मुझे पता है कि जहांगीरपुरी में थाने में किया था। तो आप इनके दोस्तों को जानती हैं, रोहित के दोस्त?
आस पड़ोस में रहते हैं, नेचर वगैरह कुछ? नहीं, मैं बुआ हूँ, आस पड़ोस में नहीं रहती हूँ, दूर से ही आई हूँ। पर पहले नंबर हम थाने गए थे। थाने में क्या कुछ अब बोला गया आप लोगों को? परिवार वाले हैं आप लोग, क्या कुछ बोला गया? अंदर तो नहीं मैं गई, भाभी गई थी मेरे अंदर। मैम आपको थाने में क्या क्या कुछ बोला गया? पुलिस ने क्या कुछ बोला? नहीं, वही FIR करवाई है, अभी तो कुछ नहीं बोला। आपको मतलब मिलने नहीं दिया उस आरोपी से जो जिन्होंने मारा? मिलने दिया, उससे नहीं मिलने दिया। आपने बोला? कल बोलेंगे। अच्छा, मतलब अभी तक आपने बोला नहीं है कि आप लोगों को मिलना है उनसे? नहीं, तो अभी आप क्या मांग करती हैं? बस खून के बदले खून होना चाहिए। इंसाफ चाहिए मतलब आप जानती थी उन दोस्तों को जो रोहित के साथ थे? नहीं, कभी वो घर आते होंगे, रोहित से मिलते? पहली बार ही आए थे घर पे? घर पे नहीं आए बेटा, घर पे नहीं आए थे। अब जैसे हम घूमने जा रहे हैं, दोस्त मिल गए तो बस ऐसे बातों बातों में चले गए घूमने। थी इन लोगों से? मुझे नहीं था बेटा बता। आपको मतलब इस बारे में जानकारी नहीं है? रोहित कभी परेशान रहता हो घर में? नहीं रहता था, नहीं, बहुत खुश था वो। मतलब अक्सर जाया करता था जहांगीरपुरी के साइड में? घूमने के लिए जाया करता था। हाँ जी। तो आप पूछती नहीं थी कभी उनसे? नहीं, बोलता था दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ बस। मतलब अभी हाल ही में वो परेशान नहीं चल रहा था जैसे आप बता रही हैं, नशा कर रहा था, तो परेशान वगैरह कुछ नहीं चल रहा? नहीं, ज़बरदस्ती पिलाया। ज़बरदस्ती मतलब उसको करवाया जा रहा था? रवि आप क्या लगते हैं मृतक? भाई था, दोस्त यार था, बचपन से ही साथ रहता था। बचपन से साथ में? तो रोहित की उन लोगों से कब दोस्ती हुई थी, ऐसा कुछ आप लोगों को? हाँ, मुकुंदपुर में आलम है ना, जो आलम, जिनने आलम और पंखा नाम है उन दोनों का, जिनने मारा है। हाँ, तो उनने ना मुकुंदपुर में सट्टे का काम खोला था। हाँ, तो तभी मुलाकात हुई थी। तो आलम ने ना उसे वहाँ पे अपने सट्टे पे लिखाई के काम पे रखा था। तो उसने अपना काम 4-5 महीने चला, बंद हो गया, बंद कर दिया, काम चला नहीं उसका। तो फिर ये भलसवा चला गया। फिर ये भलसवा में उसको रोहित को बुलाया, इनने अपने पास रख लिया, थोड़े दिन रहे। फिर एक बार कुछ मैटर हुआ, पता नहीं क्या हुआ, तो आलम ने और पंखा ने उसे मारा होगा। फिर रोहित हमारे पास ही आ गया, मुकुंदपुर में हमारे साथ रहने लग गया। फिर अभी पता नहीं 2-3 दिन पहले क्या हुआ, आकाश नाम का एक लड़का है, वो आया, कह रहा आलम के यहाँ चल रहे हैं, वहीं घूमेंगे, वहीं बैठेंगे। तो ये पता था रोहित को कि उसको खतरा है उन लोगों से, फिर वो क्यों गया उनके साथ? आकाश नाम का लड़का था, वो लेके चला गया। और पहले खतरा था, लड़ाई हुई थी पहले, फिर दोस्ती हो गई थी फिर से। हाँ, तो ये लोग रात में घूम रहे थे और सुबह पता चला उसके गोली मार दी। मतलब रोहित उनके साथ कब मिला था, कैसे मुलाकात हुई थी उन लोगों से? 2024 में अक्टूबर था। हाँ, जब आलम ने अपना काम खोला था, सट्टे का जो सट्टा होता है, मुकुंदपुर में सट्टे का काम खोला था, तो रोहित हमारे पास रहता था, हम साथ रहते थे, तब दोस्ती हुई थी उससे, आलम से। आप भी जानते हैं उस आलम को? आपका भी दोस्त है? दोस्त तो नहीं है पर जानते हैं। तो आपके थ्रू ही आप कह सकते हैं कि मुलाकात हुई थी। तो अभी किन किन को पकड़ा गया है पुलिस में? अभी जैसे उन्होंने बताया पंखा, और अभी कौन फरार चल रहा है? आलम और आकाश नाम का लड़का है जो रोहित को लेके गया था, वो नहीं पकड़े गए अभी तक। तो अभी उन्होंने, जैसे आपने बताया कि सुलह हो गई थी, तो फिर किस वजह से अब गोली मारी? पता नहीं, यही नहीं पता मैम, ये नहीं पता। दोस्ती तो हो गई थी पर ये नहीं पता। फिर सुबह 10 बजे कॉल आई मेरे को, पुलिस वालों ने फ़ोन करा कि रोहित के कौन हो? मैंने भाई कह रहा हूँ उसके गोली लग गई, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। जब तक तो मैं पहुँचा तो ख़त्म हो गया था। कौन से अस्पताल में लेके गए थे? जगजीवन राम। बताया जा रहा है वो खुद ही गए थे और दोस्त उनके फिर पीछा कर रहे थे उन्हें। हाँ, न वो गया था रिक्शे में लेके, और जिनने मारी थी वो भी गए थे हॉस्पिटल तक, वो भी गए थे, फिर वो भाग गए वहाँ से। वहाँ से फिर फरार हो। हाँ, तो अभी तक पुलिस की क्या क्या कार्रवाई रही? जैसे एक पकड़ा गया, बाकी अभी 2 की जांच चल रही होगी, तो क्या कुछ बोला गया? अभी फ़ोन ट्रेस कर रहा है कुछ ऐसा? हाँ, एक की आलम जो है उसकी लोकेशन आई थी शायद इटावा की, यहाँ तो उसके, हाँ, फिर उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया, तो उसकी लोकेशन अब नहीं पता चल रही है, पर देखते हैं पकड़ा जाए, हम तो चाहते हैं पकड़ा जाए। तो जहाँ पे ये वारदात हुई है तो वहाँ पे कुछ CCTV वगैरह हो? जैसे H ब्लॉक जहांगीरपुरी बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये वारदात हुई है, तो वहाँ पे कोई CCTV वगैरह हो जो पुलिस ने अभी खंगाले हो? CCTV में रोहित दिखा था, रोहित जा रहा था, भागते हुए जा रहा था। हाँ, रोहित भागते हुए हॉस्पिटल गया था, बस ये दिखा है, ये नहीं दिखा कि गोली कहाँ कैसे मारी, घर में मारी है गोली। आपको दिखाई है CCTV? नहीं, आपने देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। उसमें से मतलब रोहित दिख रहा है, बाकी जो आरोपी हैं 3 वो नहीं दिख रहे? नहीं, वो नहीं दिखे। तो अभी जैसे आप वो भी बता रही हैं कि रोहित जो है उन्होंने कुछ नहीं बताया उनको, तो रोहित परेशान रहता हो कुछ? नहीं, परेशान कैसे रहता था, खुश रहता था, हमारे साथ रहता था। वो तो हंसता खेलता लड़का था, वो हमेशा खुश रहता था और हम सबको खुद हंसी दिलवाता था, हमारे साथ मस्ती करता रहता था। केस कौन से थाने में गया? ये जहांगीरपुरी थाने में। तो वहाँ पे IO कौन है जो इस केस की पूरी तहकीकात? IO का नाम तो नहीं पता मैम।
अभी आपको क्या कुछ पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कब तक पकड़े जाएंगे, कब पकड़ लेंगे? बोल रहे हैं कि जल्दी पकड़ लेंगे। पंखा तो पकड़ा गया, पंखा नाम का जो लड़का है वो तो पकड़ा गया। अभी है 2-3 पूछताछ चल रही है अभी? हाँ, उससे उसने पूछना कुछ बताया नहीं है अभी? अभी नहीं। जब अभी पकड़ा गया वो, जब हम अपने भाई को लेके आ रहे थे तो हम थाने नहीं गए। अब थाने जाएंगे हम। अब हम पता करेंगे कि क्या हुआ है, क्या बात है, अब पता चलेगा। तो मतलब आप लोगों को अभी वजह नहीं पता चली कि गोली उसने क्यों चलाई थी और मतलब क्यों उन लोगों ने इस तरीके का रोहित के साथ वो किया? हाँ, अभी नहीं पता चला। नहीं, उन लोगों के पास गोली वगैरह पहले से ही रहती थी, मतलब गन वगैरह उनके पास रहती थी? जैसे आपने बोला कि उन्होंने काम शुरू किया था अपना सट्टे का, तो उनके पास इस तरीके के रहते थे? हाँ, आलम के पास उसने तो अपने इंस्टाग्राम पे उसने फ़ोटो तो भी कई डाल रखी, अब तो डिलीट कर दी। हमने तो उसकी कई फ़ोटो देखी हैं, पिस्टल के साथ, कट्टे के साथ। हाँ, देखी है। इस तरीके के लोगों के साथ रोहित की दोस्ती थी और आपकी भी दोस्ती है, तो मतलब क्यों आप इस तरीके के लोगों के साथ दोस्ती रखते? मेरी दोस्ती नहीं थी। हम उसके पास, मेरा छोटा वाला भाई जो रोहित, वो उसके पास काम करता था। काम करता हाँ, यही मैं आपसे पूछ रही थी कि वो मतलब काम करते, ठीक है। तो देखिए, जो रोहित नाम का शख्स था वो रहता रोहिणी में था, मगर ये पूरी वारदात को अंजाम जहां दिया गया है वो एच ब्लॉक जहांगीरपुरी में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर रोहित को गोलियों से भून दिया गया। बताया जा रहा है कि उसी के दोस्तों द्वारा। हालांकि माँ को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि उसके जो दोस्त थे वो किस तरीके का उनका काम था। हालांकि जो ये भाई हैं इन्होंने बताया है कि जो रोहित जहाँ पे काम करता था, पंखा नाम का शख्स इन्होंने बताया है, आकाश नाम का शख्स इन्होंने बताया है कि वो लोग जो थे इसी तरीके का सट्टेबाजी का काम करते थे और उन्हीं ने यहाँ पर रोहित को जान से मारने की कोशिश की, बल्कि रोहित को जान से मार दिया। और ये भी बताया जा रहा है कि रोहित को जब गोली लगी थी वो खुद ही अस्पताल पहुँचा था और उसी के पीछे पीछे वो लोग जो है पीछे उसके अस्पताल तक पहुँच गए। हालाँकि अब जो पंखा नाम का शख्स है वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में, मगर बाकी जो 2 हैं वो इस वक्त फ़रार चल रहे हैं। और अभी तक जो है, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उनकी माँ यहाँ पे मौजूद है, उनके भाई मौजूद है, उनका परिवार जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। और इनको जो भी जानकारी थी इन्होंने हमारे साथ यहाँ पर साझा ज़रूर करी है। मगर अब आप बताइएगा कि आपकी इस पूरे मामले को लेकर अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो पुलिस स्टेशन है यहाँ का, जो थाना पड़ता है वो जहांगीरपुरी पड़ता है। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।